नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना संक्रमितों की मिलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार रही तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। हालांकि भारत की रिकवरी रेट काफी शानदार है, जो कोरोना काल में एक अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबर है। तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस की वैक्सीन इसी महीने भारत पहुंचने वाली है। साथ ही भारत ने देश की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एक साथ 4,500 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, ताकि बुलेट रफ्तार से वैक्सीन बनाई जा सके। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना को लेकर वो खबरें बताने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम से गायब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई से देश में सभी को लगेगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। सरकार की ओर से 19 अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा। मोदी सरकार सस्ती करेगी विदेशी वैक्सीन। भारत में जारी वैक्सीन कार्यक्रम को रफ्तार मिलने जा रही है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप अगले 10 दिनों में भारत आ रही है। साथ ही देश में वैक्सीन का उत्पादन मई में शुरू हो जाएगा। उत्पादन 5 करोड़ डोज प्रति महीने हो सकता है। खास बात है कि स्पुतनिक 5 भारत में इस्तेमाल होने वाली तीसरी वैक्सीन होगी। तो वहीं जबकि मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों ने भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। इस बीच केंद्र सरकार विदेशों से आने वाले टीकों पर 10% सीमा शुल्क या आयात शुल्क, 16.5% IGST और सामाजिक कल्याण अधिभार को खत्म कर सकती है। इन करों के चलते आयातित टीके सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के मुकाबले महंगे हो रहे थे, लिहाजा सरकार ये टैक्स हटा सकती है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए आयातित टीकों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। टीकों पर शुल्क में छूट की चर्चा पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई, जब फाइजर जैसे विदेशी विनिर्माताओं ने भारत में अपने टीकों की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था। यूपी सरकार ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर रोज रात्रि 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें, पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकले तो मास्क जरूर लगाएं। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से प्रवासी जनों की वापसी हो रही है, लिहाजा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू के नए नियम। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधों के तहत नया आदेश जारी किया गया है। अब नए आदेश में कहा गया है कि सभी परचून, वेजिटेबल और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। आदेश में कहा गया है कि सभी किराने की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें, कृषि औजार और कृषि उपज से संबंधित दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। ये आदेश एक व्यक्ति से लेकर एक संस्था तक पर लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकते हैं। इन समयों को जिला प्रशासन द्वारा बदला जा सकता है। आम लोगों के लिए खोले जाएंगे सेना और डीआरडीओ के अस्पताल। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। देश में तेजी से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख MM नरवणे, रक्षा सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष से कहा है कि वे सैन्य, कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधाएं मुहैया करवाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के सभी लोकल कमांडर्स को अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने के लिए भी कहा है। इसी तरह रक्षा सचिव को आदेश दिया गया है कि वो कैंट बोर्ड के सारे अस्पतालों में आम नागरिकों का भी इलाज करें। अमेरिका ने अपने लोगों को दी भारत यात्रा न करने की सलाह। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने देश के नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। इसने कहा है कि भले ही आपने कोविड-19 टीके लगवा लिए हों, लेकिन हो सके तो आपको भारत यात्रा से बचना चाहिए। एजेंसी ने भारत को उच्चतम स्तर 4 श्रेणी में भी रखा है, जिसका अर्थ है कोविड-19 का उच्चतर स्तर।
संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने ये चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका में 16 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोग अब कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। अमेरिकी राज्यों में से अधिकांश ने पहले ही इस आयु वर्ग के लोगों को अपने यहाँ कोविड वैक्सीन लगाने की उम्र सीमा का विस्तार किया है। इससे पहले 19 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पात्रता को व्यापक बनाने का निर्देश दिया था। 2 मास्क मिलाकर पहनना फायदेमंद। 2 अच्छी तरह से फिट फेस मास्क पहनने से SARS-CoV-2 सर्जिकल पार्टिकल को बाहर रखने की क्षमता करीब 2 गुना हो जाती है। इससे वे पहने हुए व्यक्ति के नाक और मुंह पर नहीं पहुंचते हैं और उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं करते हैं। एक स्टडी में जानकारी मिली है। जर्नल जामा इंटरनल मेडिसिन में छपी रिपोर्ट में सामने आया है कि बढ़ी सुरक्षा का कारण कपड़े की ज्यादा सतहें जोड़ना नहीं, बल्कि किसी खालीपन या पूरी तरह से नहीं फिट हुए क्षेत्रों को हटाना है।